बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 14 दिसंबर है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा गुज़श्ता 10 रोज़ में इस दुनिया में असलहे की 3 इंतहाई ख़तरनाक डील्स हुई हैं। और ये जो वेपन सेल्स हैं ये इस दुनिया के साथ एक भयानक मजाक है, क्योंकि गुज़श्ता 10 रोज़ में हमने देखा कि अमेरिका और उसके करीबी इत्तहादी एक समिट फॉर डेमोक्रेसी का इनकाद करके पूरी दुनिया को लेक्चर देने की कोशिश कर रहे थे कि जमहूरियत क्या होती है, इंसानी हुकूक क्या होते हैं, और इंसानों की नस्ल कुशी, मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थीं। लेकिन फिर इन्हीं ममालिक का एक दोगला मेयार सामने आता है। इंतहाई अहम 3 डील्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। एक है साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये किस किस्म का असलहा इनके दरमियान तय पाया है, जो परचेज करेगा ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया से और साउथ कोरिया बनाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसके क्या रिपरकशंस होंगे। दूसरी डील जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस के दरमियान हुई। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रन वो गए मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस की तारीख की, जो फ्रांस की कंपनी जो बनाती है राफेल फाइटर जेट्स, उसकी तारीख की सबसे बड़ी डील हुई है और इसके हवाले से इंतहाई अहम इतलात हैं। और फिर आखिर में बात करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान। आपको मालूम है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आगाज़ में यह ऐलान किया था कि वो यमन के हवाले से एक तो असलहे की सप्लाई और दूसरा सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है। और जमाल खशोगी के मर्डर के हवाले से उन्होंने जो CIA की रिपोर्ट जारी की उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें मोहम्मद बिन सलमान जो कि डिफेक्टो रूलर हैं सऊदी अरेबिया के, वो इन्वॉल्व हैं, लिहाजा हम इनके साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब बात आती है बड़े बड़े असलहा साजों के मफादात की, तो फिर ये तमाम नारे, ये दावे, जमहूरियत की बातें, इंसानी हुकूक की बातें, ये चली जाती हैं पसे पुश्त। क्विकली देख लेते हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का, मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ। तकरीबन इसको कह सकते हैं, मैं इसको सबसे हल्की डील इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो वेपन्स सप्लाई करने की बात है वो कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म के वेपन्स नहीं हैं, लेकिन इसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस और रिपरकशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जो हाल ही में हम मुतअद्दिद वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ मैं कि सितंबर के महीने में ऑकस इत्तेहाद वजूद में आया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और बरतानिया से और उनकी मदद से 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स जो है वो लेने जा रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया साथ साथ जो अपनी मिलिट्री की एक्सपेंशन कर रहा है, जिस किस्म के एसेट्स वो खरीदने की कोशिश कर रहा है, उससे ये वाज़ेह है कि पैसिफिक ओशन में एक महाज बनता हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट बनती हुई दिखाई देगी। और चीन ने इसके हवाले से जो रिएक्ट किया था, पहले उन्होंने कहा था कि ऑकस इत्तेहाद में जाकर ऑस्ट्रेलिया ने अब ये बात तय कर ली कि साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलवी फौजी वो पहले फौजी होंगे जिनको डबोया जाएगा, जिनको मारा और तबाह बर्बाद किया जाएगा। और इसी रेफरेंस में चीन और रूस, उनके दरमियान साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान और इन एरियाज में एक प्रॉपर, एक अगरचे अनाउंस्ड अलायंस नहीं है लेकिन एक अनअनाउंस्ड किस्म का इत्तेहाद जो है वो वजूद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस डिफेंस डील में जो है वो कैनबरा को साउथ कोरिया जो सप्लाई करने जा रहा है उसमें जाहिर है कि उसमें आर्टिलरी टैंक्स शामिल हैं, उसमें आर्टिलरी वेपन्स शामिल हैं, सप्लाई के लिए व्हीकल्स जो इस्तेमाल होते हैं मिलिट्री के वो शामिल हैं और रेडार्स शामिल हैं। तो ये वो लीथल वेपन्स नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, लेकिन ये बहुत बहुत अहम है क्योंकि बहुत कुर्बत और बहुत करीब है साउथ कोरिया चीन से। चीन के ख़िलाफ़ आप यूँ समझ लें कि इस खित्ते में अमेरिका और उसके इत्तहादियों का करीबी ज़रूर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ जो उसके मसाइल हैं उसकी वजह से चीन के साथ कोई बराह रास्त बड़ी टक्कर मोल नहीं लेता साउथ कोरिया। लेकिन साउथ कोरिया इस सारे मामले में एक साइड बाय साइड जो डेवलपमेंट चल रही थी, आपके इल्म में है कि बीजिंग ओलंपिक्स, बीजिंग की जो विंटर ओलंपिक्स है उसके बायकॉट की एक कैंपेन अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने चलाई हुई थी। साउथ कोरिया ने इसी विजिट के दौरान जो उनके प्रेसिडेंट हैं मून जे वो मौजूद थे जिस वक्त कैनबरा में, उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि साउथ कोरिया का ऐसा कोई इरादा नहीं कि वो विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट करने जा रहा है। ये तो है पहली डील। दूसरी डील मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील। फ्रांस के सदर वो गए,
उनका दौरा हुआ। अच्छा, फ्रांस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि फ्रांस बावजूद इसके, आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके यहाँ और यूरोप में, अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी इस वक्त सरगर्म है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो आवाज़ें उठाते हैं कि क्योंकि ये असलहा बहरहाल लामहला मासूम इंसानों की जानों को जान से जाने का सबब बनता है, लिहाजा इस किस्म की डील्स नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स में ममालिक मौजूद हैं उनको असलहा देने के बजाय उनको बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। लेकिन जो इमानुएल मैक्रोन हैं फ्रांस के सदर, उनके लिए एक बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया जो कि अराउंड 60 to 66 बिलियन डॉलर्स की सबमरीन्स पहले फ्रांस से ले रहा था और ऑकस इत्तेहाद में वजूद में आने के बाद वो डील स्क्रैप हो गई। डीजल पावर्ड, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली सबमरीन है, वो डील ख़त्म हो गई। तो फिर फ्रांस ने बाकायदा पूरी दुनिया में जो है वो हंट शुरू कर दी ऐसे ममालिक की जो कि उससे असलहा ख़रीद सकते हैं। उसमें हमने पहले देखा कि जो साइप्रस है, किब्रस, और उनका ज़ाहिर है कि मसला जो है ग्रीस का मौजूद है टर्की के साथ। तो ग्रीस को उन्होंने सप्लाई के हवाले से, जो फ्रिगेट्स के हवाले से और दीगर असलहे के हवाले से किया और फिर मुख्तलिफ डिफेंस डील्स चल रही हैं। तो बावजूद इसके कि एक रिजेंटमेंट मौजूद थी सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक के हवाले से, जो यमन की कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, उसके बावजूद जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने फैसला किया, वो मुत्तहिदा अरब अमारात गए और 19 अरब डॉलर की डील हुई। 80 रफाल जेट्स जो हैं वो ख़रीदने जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात के पास ऑलरेडी जो फ्रेंच तैयारे हैं उनके फ्लीट्स मौजूद हैं, मिराज तैयारे उनके पास बहुत अरसे से सर्विस में मौजूद हैं और उन्होंने ज़ाहिर है कि रिप्लेस होना था। उसके लिए जो दो ऑप्शंस जिनके ऊपर बात हो रही थी उनमें राफेल फाइटर जेट्स 2011 से 2020 तक इसके हवाले से नेगोशिएशंस चलती रहीं। पहले 60 राफेल फाइटर जेट्स के हवाले से नाकाम मुज़ाकरात हुए, लेकिन फाइनली अब 80 राफेल जेट्स जो हैं वो ख़रीदने जा रहा है और हेलीकॉप्टर्स हैं, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि 19 अरब डॉलर में ख़रीदेगा मुत्तहिदा अरब अमारात। 2031 में 27 में इनकी सप्लाई F4 टाइप की स्टार्ट होगी जो राफेल फाइटर जेट्स हैं और 2031 में जाकर ये सप्लाई ख़त्म होगी। लेकिन इसमें आप एक चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि इस रीजन में अगर मुत्तहिदा अरब अमारात फ्यूचर पर्सपेक्टिव में ऐसे तैयारे ख़रीद रहा है जो 2031 में उसको डिलीवर होंगे, 27 में डिलीवर होना शुरू होंगे, तो इसका मतलब यह है कि उनका अंदाज़ा ये है कि जो खलीज, जो पर्शियन गल्फ़ है, जो बे ऑफ, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, आबनाए हुर्मुज़, वहाँ पर वो अमन आता हुआ नहीं देख रहे। यमन के मामले को भी निमटता हुआ नहीं देख रहे और ईरान के साथ भी और कतर के साथ भी वो अपनी राइवलरी समझते हैं कि आगे चलेगी। और यही फ्रांस है जो 34 रफ़ाल तैयारे वो कतर को फराहम कर रहा है। तो रीजनल राइवलरीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं उन ममालिक को, बजाय इसके कि आप उनके दरमियान तस्फिया करवाएं, आप उनको महंगे जो वेपनरी है, जो आपको असलहा है, जो मशीन्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचते हैं और फिर ये दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पर बैठकर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या होते हैं, जमहूरियत क्या होती है, जबकि इनका सदर का खुद जाना इस डिफेंस डील के लिए ये साबित करता है कि इनके लिए पैसा किस कदर अहम है। आखिरी डील के ऊपर बात कर लेते हैं। मैं तज़किरा कर चुका, अमेरिका जो है, अमेरिका के सदर जो बाइडन, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ड्यूबियस किस्म का है। 2018 2 अक्टूबर को जिस वक्त जमाल खाशोगी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए कॉलम भी लिखते थे, उनका मर्डर हुआ सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में टर्की में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई। स्टार्ट में इतलात आई कि सऊदी असॉल्ट टीम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा बना। उसके बाद से हमने देखा कि सऊदी अरब का एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बायकॉट चल रहा था, बड़े बड़े इवेंट्स में उनके यहाँ शिरकत नहीं की जा रही थी उन ममालिक की तरफ से जो अपने तौर पर बहुत ज़्यादा चैम्पियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के। तो ये जो ममालिक हैं और सऊदी अरब के हवाले से जो अमेरिका है, उसके लिए जब नई इंतज़ामिया सामने आ रही थी, जो बाइडन उन्होंने आने से पहले ऐलान कर दिया था कि वो इस हवाले से रिव्यू करेंगे। दो उन्होंने चीज़ें की और मैं गुज़श्ता डील के हवाले से एक बात कहना भूल गया कि F-35 तैयार है जो UAE ख़रीदना चाह रहा था, उन्होंने ऐलान किया है ये 80 राफेल जेट्स ख़रीदने के बाद उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि आप ये मत समझें कि ये रिप्लेसमेंट है और अब हम F-35 को परसू नहीं करेंगे, जो कि
लॉकहीड मार्टिन बनाता है, अमेरिका की और दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी है, वो तैयारे F-35 भी परसू करेगा। लेकिन क्योंकि अब उसमें कुछ थोड़ी सी देर हो रही थी, रिव्यू में डाला हुआ था अमेरिका ने वो मामला, लिहाजा पहले जो है वो फेज़ में उन्होंने ये फाइनल कर लिया कि 80 राफेल जेट्स भी आ जाएं, F-35 ऑन टॉप ऑफ दिस वो लेंगे। अच्छा, तो वो जो मामला है जब सऊदी अरब जो है वो उसके हवाले से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि वो रिव्यू करेंगे उनके साथ अपने ताल्लुकात को। 2015 में जो कैंपेन सऊदी अरब की क़यादत में गल्फ़ ममालिक ने शुरू की यमन में, जिससे एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना है, तकरीबन 2,33,000 अफराद जो हैं वो जान से गए हैं, 50 लाख के करीब अफराद जो हैं वो इस वक्त आप समझें कि वो कहत साली का शिकार हैं। अब इसमें जाहिर है कि एक ईरान का रोल मौजूद है। जो हौसी कबाइल हैं वो जब उन्होंने टेक ओवर किया 2015 में, मंसूर हादी की हुकूमत थी, इन्होंने कहा मंसूर हादी की हुकूमत को बैक करेंगे, और हौसीज़ ने जिस वक्त सना के ऊपर जो दारुल हुकूमत है यमन का उसके ऊपर कब्जा किया, उस वक्त इन्होंने लॉन्च कर दिया मिलिट्री ऑपरेशन। गालिबन 26 मार्च 2015 को जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, पाकिस्तान का भी उसके हवाले से क्या मौक़िफ़ था, मैं इस हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, मैं डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ। तो उस वक्त के बाद से अब तक जिस किस्म का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुआ, उसके ऊपर जो बाइडन ने कहा कि मैं इस सारे मामले को रिव्यू में डाल दूंगा, और एक बात तो तय कर लें कि मैं किसी भी किस्म का ऐसा असलहा नहीं बेचूंगा सऊदी अरब को जो कि अटैक वेपन कहलाता है या फिर जो ऑफेंसिव मोड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन डिफेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन फिर भी आवाज़ें उठने लगी अमेरिका में, और हालिया यानी कि दिसंबर की 3 तारीख को, 3, 4, 5 को हमने ये देखा उस समिट फॉर डेमोक्रेसी से कुछ ही पहले के 3 सेनेटर्स ने एक रेजोल्यूशन मूव की यूएस सेनेट में। उनमें बर्नी सैंडर्स शामिल थे, उनमें 2 मज़ीद सेनेटर्स हैं, मैं आपको उनके नाम बता देता हूं जिन्होंने ये मूव किया। उसमें जो नाम खैर में अभी मेरे जहन में अभी ये सामने आ जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो जो बर्नी सैंडर्स हैं उन्होंने जब इस बिल को पेश किया, इस रेजोल्यूशन को पेश किया, उन्होंने ये कहा कि इसके हवाले से, अच्छा, माइक ली एंड रैंड पॉल, ये 2 मजीद सेनेटर्स हैं, ये 2 रिपब्लिकन्स हैं, और बर्नी सैंडर्स अगरचे इंडिपेंडेंट हैं लेकिन ही कॉकसेस विद डेमोक्रेट्स यानी कि डेमोक्रेट्स के अलायंस में उनके साथ चलते हैं। उन्होंने, सैंडर्स ने कहा, एक्सपोर्टिंग मोर मिसाइल्स टू सऊदी अरेबिया डज नथिंग बट फर्दर दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड पुअर मोर गैसोलीन ऑन ऑलरेडी रेजिंग फायर, कि जब आप सऊदी अरब को इस किस्म का सिस्टम देंगे। अच्छा, सऊदी अरब किस मखमसे का और किस मसले का शिकार था? 2019 में आपको याद होगा इनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं अरामको और दीगर, उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला किया गया था, ड्रोन्स का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, साइमल्टेनियसली जो है वो क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स, और उसने ओवरवेल्म कर दिया था उस सिस्टम को जिसके ज़रिए जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं अमेरिका के, उनके ज़रिए सऊदी अरब अपने एयर डिफेंस शील्ड बनाता है। वो जिस वक्त ओवरवेल्म हुआ सिस्टम, उसने अटैक हुआ, और उस वक्त अरामको के ऑपरेशंस और सऊदी अरब की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गई थी। एक पूरी दुनिया में मसला पैदा हुआ था। तो वो जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। सऊदी अरब का डायलेमा ये था कि जब से अमरीकी सदर ने आने के बाद सेल रोकी थी, उसके बाद से इनके पास नए सिस्टम्स नहीं आ रहे थे, और इवन साल 2021 इस साल भी अगर बात की जाए तो 173 से ज़ायद अटैक्स जो हैं वो किए गए हैं सऊदी अरब के ऊपर हौसी कबाइल की तरफ से। और हौसी कबाइल ऑब्वियसली ख़ुद तो प्रोड्यूस नहीं करते, वहाँ पर जो हौसी बागी मौजूद हैं उनको ईरान सपोर्ट करता है। अब ईरान किस तरीके से सपोर्ट कर सकता है? ईरान ज़ाहिर है कि समंदर के रास्ते भेजता होगा, तो ये ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका जिसका 5th फ्लीट वहाँ पर मौजूद है, एक पूरा नेवल बेस मौजूद है बहरीन में, वो नहीं रोक पाता मिसाइल की सप्लाई। अगर यमन को, अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि ईरान वहाँ से तमाम मिसाइल भिजवा रहा है जो कि हौसी कबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसको सप्लाई को नहीं रोकते ताकि यहाँ से अटैक होते रहें, सऊदी अरब को डिफेंस अपनी ज़रूरियात पड़ती रहें और वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे से ख़रीदता रहे। बहरहाल वो जिस वक्त रोक दिया अमेरिका ने, उसके बाद अगले 4 से 6 महीने 8 महीने में जिस किस्म के अटैक्स हुए, मैं बता चुका 173, और इवन अक्टूबर और नवंबर के महीने में 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स के और 50 तकरीबन ड्रोन हमले वो किए गए हैं हौसी कबाइल की तरफ से, जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ किए गए हैं। तो 70 आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अक्टूबर और नवंबर में कितनी तेज़ी आई है। उससे जो स्टॉक था
सऊदी अरब के पास मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चलता रखने का, वो ख़त्म हो गया था। और गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ते में हमने देखा कि सऊदी अरब रीच आउट कर रहा था अपने एलाइज को, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेपन्स का परचेज़र है सऊदी अरेबिया। उसने रीच आउट किया कि हमें बहुत हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है अपने डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो इन 3 सेनेटर्स ने जो ये मूव की करारदाद, इसको 67-30 के रेशो से टर्न डाउन कर दिया गया, और तकरीबन आगाज़ में $650 मिलियन एंड इवेंचुअली $1 अरब से ज़ायद ये भी बन जाएगा। पैट्रियट मिसाइल और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरीज, उसका जो लॉन्चर्स हैं वो सप्लाई किए जाएंगे सऊदी अरब को अमेरिका की तरफ से, और फिर अमेरिका के इत्तेहादी ऑब्वियसली जो बड़े बड़े डीलर्स हैं वेपन्स के। आपको पता है कि ये दुनिया में आपके सामने रख चुका किस तरीके से वेपन के सप्लायर्स जो हैं वो किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये ख़ास तौर पर एक बात जो तवातर के साथ मैं अपनी वीडियोस में करता हूं कि वो कुव्वतें जो पहले जो जिनको आप साम्राज्य कुव्वतें कहते हैं, जो कॉलोनियल पावर्स थी, जिसमें बरतानिया शामिल है, 53-58 मुल्क दौलत मुश्तरका के हैं, फ्रांस है, फ्रांकोफोनी कंट्रीज़ 33 से ज़्यादा हैं, उसके बाद स्पेन है, पोर्टुगाल है। अमेरिका ने एक नई किस्म की एक कलोनियलिज्म के वो जाते हैं, सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं, वहाँ के लीडर्स उनके मुताबिक पॉलिसीज़ रखते हैं। IMF, फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और फिर GSP+ स्टेटस, अपने और अपने इत्तेहादियों के ज़रिए ऐसे सिस्टम्स बना दिए हैं कि ममालिक का फ्रीली ईज़िली ऑपरेट करना इस दुनिया में मुमकिन नहीं रहता। फिर ये उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उनको अफेक्ट करते हुए इनको वेपन्स की सेल पर मजबूर करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स वॉर में, जंगों में कन्वर्ट हों ताकि ये असलहा इस्तेमाल हो, और ये पैसे का बिजनेस सरेआम चल रहा है। इस दुनिया के साथ जो मजाक किया गया है गुज़श्ता 10 रोज़ में, एक तरफ आप समिट फॉर डेमोक्रेसी कर रहे थे, जमहूरी अक़दार, जमहूरी रवैयों की तलकीन कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि अच्छी जमहूरियतें और बुरी जमहूरियतें क्या होती हैं, अथॉरिटेरियनिज़म क्या होती है, इंसानी हकूक़ क्या होते हैं, वीगर मुसलमानों के हवाले से आप बात करते हैं। इसराइल के ऊपर कभी कोई पाबंदी नहीं लगी, इंडिया के ऊपर कश्मीर के मामले पर कभी पाबंदी नहीं लगी, लेकिन क्योंकि चीन के साथ, अब वो ज़ाहिर है चीन उन एलिगेशंस को डिनाई करता है, और ये लोग पूरी एक कैंपेन चलाते हैं कि वहां पर अगर ये इतने ही सच्चे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जिस दिन ये कश्मीर का मामला सामने रखकर इंडिया को के ऊपर इसी तरीके से पाबंदियां लगाएं, और इसराइल के ऊपर पाबंदियां लगाएं फ़लस्तीन के मामले पर, तो फिर तो समझ आती है कि आप चीन और इन तमाम को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये हैं तफसीलात जी इन 3 ख़तरनाक डील्स के साथ, जिस किस्म का भयानक मजाक इस दुनिया के साथ किया गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।